नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम रीजनिंग के एनालॉजी से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो हम इस प्रकार के 6 से 7-8 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके इस क्वेश्चन को समझने से एक डाउट तो क्लियर ही हो जाएगा। तो देखते हैं कि पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि कैसे लगेगा। कह रहा है कि 42 का जो संबंध 20 से है वही संबंध 64 का होगा। तो 42 से 20 कैसे बनेगा? हाँ, तो हम एक विधि निकालते हैं। तो 42 में अगर हम 2 का भाग देंगे, 42 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो 21 आएगा, और 21 में से हम 1 घटाएंगे तो हमारा उत्तर 20 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से 64 में हम करेंगे। तो 64 में करिए, 64 में हम 2 का भाग देंगे, 64 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 32। 32 में से हम 1 घटाएंगे, तो 32 में से 1 हम घटाएंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 31। 31 किस ऑप्शन में है? 31 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऐसे ही एनालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 45वां प्रश्न है। छः का जो संबंध 18 से है, 4 का वही संबंध होगा। तो 6 से 18 किस प्रकार आया है? तो हम जहाँ तक कि हमारा दिमाग सोच रहा है कि 6 से 18 इस प्रकार आया है। 6 त्रिक 18 करेंगे तो 4 तियाँ 12 होगा। 12 ऑप्शन में नहीं है, तो हम 4 तियाँ वाला ऑप्शन नहीं कर पाएंगे। तो देख रहे हैं कि अगर हम 6 का गुणा 2 में करें, 6 का गुणा 2 में करें तो हमारा आएगा उत्तर 12, और 12 आएगा। 12 में फिर 6 जोड़ दें, 12 में 6 जोड़ दें तो हमारा आ जाएगा 18। उसी प्रकार हम 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 का गुणा हम 2 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। 8 में अगर हम 6 जोड़ दें, वही जिसमें जैसे पहले में 6 जोड़े थे वैसे इसमें भी 6 जोड़ेंगे, तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा? 8 6 14 होता है ना, तो हमारा 14 आ जाएगा। इस प्रकार 14 जिस ऑप्शन में होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में 14 है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। हालांकि इतने कठिन क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। हमने कठिनता इसलिए एक दो क्वेश्चन ऐसे लिए हैं कठिन, क्योंकि आप कठिन क्वेश्चन से भी रूबरू हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46वां प्रश्न है, यानी कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 16 का जो संबंध 22 से है, 36 का वही संबंध होगा। तो 16 का जो संबंध 22 से है, तो 16 को हम 22 कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं। तो 16 को 22 ऐसे करेंगे कि अगर 16 में 6 जोड़ेंगे, 16 में अगर 6 जोड़ेंगे तभी 22 आएगा। अगर 36 में 6 जोड़ेंगे हम, तब हमारा 42 आ जाएगा। और 42 ऑप्शन में भी नहीं है। ऑप्शन में अगर 42 नहीं है तो हम दूसरी विधि से करेंगे। तो देखिए दूसरी विधि क्या होगी हमारी। तो 16 में हम 16 का वर्गमूल कितना होता है? 16 का वर्गमूल होता है 4। 16 में हम 4 जोड़ दिए, और फिर 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो 16 में 4 का 16 का वर्गमूल 4 जोड़ दिए, तो 16 4 20 हो गया। 20 और 4 का वर्गमूल फिर 2, तो 20 2 22, हमारा यहाँ पर 22 हो गया। उसी प्रकार हम 36 का करेंगे। तो 36 का देखिए करते हैं कैसे आता है। तो 36 का वर्गमूल होगा, 36 का वर्गमूल 6 होगा, और 6 का क्या होगा? तो 6 को हम क्या करेंगे? 6 को इसमें ऐसे भी नहीं हो रहा है, तो 6 को हम करेंगे। 6 में भी हम जानते हैं कि 4 का वर्गमूल इसमें नहीं, 6 में भी हम 2 ही जोड़ेंगे, क्योंकि पहले में अगर 2 जुड़ा है तो इसमें भी 2 ही जोड़ेंगे। तो 36 6 होगा, 36 6 42, 42 2 44, 42 2 44 होगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 44। 44 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा है 47वां प्रश्न, 9 का जो संबंध 24 से है वही संबंध, मतलब मिसिंग नंबर दिया है, व्हाट का होगा 6 से।
तो 9 का जो संबंध 24 से है, तो 9 का कैसे संबंध हम निकालेंगे। तो हमारा जहाँ तक कि माइंड काम कर रहा है तो हम देखते हैं कि अगर हम 9 का गुणा हम 3 में कर दें तो हमारा 27 आ जाएगा। 9 का गुणा अगर हम 3 में कर देंगे तो हमारा 27 आ जाएगा। और 27 और 9 के वर्गमूल को घटा दें, 9 के वर्गमूल को घटा दें, लेकिन हम यहाँ 9 के वर्गमूल को घटाएंगे तो हमारा आएगा 9 के वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। 3 को घटा दें तो हमारा यहाँ पर 24 आ जा रहा है, लेकिन देखते हैं कि दूसरे में अगर फॉलो कर रहा है तो सही है। तो हम दूसरे में क्या लेंगे, दूसरे में हम लेंगे 3 को। हम 3 ऑप्शन नंबर डी को लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को लेने के लिए फ़िलहाल उससे भी नहीं हो रहा है, तो यह क्वेश्चन थोड़ा जटिल मालूम पड़ता है। इस क्वेश्चन को हम बाद में लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 का जो संबंध कह रहा है 513 से है, 144 का वही संबंध होगा। तो 64 का जो संबंध 513 से है, तो 64 किसका वर्गमूल होता है, 8 64 का वर्गमूल होता है। और 64 का वर्गमूल 8 होगा तो 513 किसके वर्ग के घन के पास है, तो 8 का क्यूब होता है। 8 का क्यूब होता है 512 होता है। तो 512 में एक इसमें जोड़ दिया है तो हमारा 513 हो गया है। तो 144 को हम देखेंगे तो 144 का वर्गमूल होता है 12, और 12 का क्यूब क्या होगा, 12 का क्यूब होगा 1728। 12 का क्यूब होगा तो 1728 में हम एक जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर 1729 हो जाएगा। 1729 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 11 का जो संबंध 132 से है, 9 का वही संबंध होगा। तो 11 का 132 से संबंध देख लेते हैं। तो 11 का वर्ग होता है 121। 121 में हम 11 जोड़ देंगे तो हमारा 132 तैयार हो जाएगा, 132 हो जाएगा। उसी प्रकार 9 का वर्ग होगा 81। अगर हम 81 में 9 जोड़ देंगे तो हमारा 90 हो जाएगा, और 90 जिस ऑप्शन में होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 90 किस ऑप्शन में है, 90 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे ही लगे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो हम नहीं लगा पाए हैं उसे हम बाद में लगाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 का जो संबंध 140 से है, 156 का वही संबंध होगा। तो 12 का कह रहा है कि जो संबंध 140 से है, तो 12 का संबंध वर्गमूल से भी नहीं फिट हो पा रहा है। तो वर्गमूल से अगर नहीं फिट हो रहा है तो शायद हम देखते हैं कि कोई अग्रवर्ती या पूर्ववर्ती संख्या से फिट होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 12 का 140 कैसे आएगा। 12 का 140 यहाँ पर संभवतः ये भी नहीं लग रहा है, दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं। 12 का 140 कैसे आएगा। यहाँ पर हम जानते हैं कि 12 का 156 कर दिया है, शायद 12 का सीधे इससे संबंध कर दिया है। यहाँ पर 12 गुणे 13 कर दिया है। 12 गुणे 13 होता है 156। यहाँ पर ऐसे होगा, 12 गुणे 13 होगा 156, और उसी प्रकार 140 गुणा 13 किया है। तो 140 में अगर हम 13 का गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा उत्तर कितना, 3 चौका 12, अंतिम में 2 आएगा। तो अंतिम में 20 आएगा। तो अंतिम में 20 किस ऑप्शन में है वही हमारा राइट आंसर होगा। यानी कि 140 का अगर 13 में गुणा कर लीजिएगा तो अंतिम में 20 आएगा। तो यानी कि 1820 हम कर लिए हैं, तो 1820 के समथिंग आएगा। तो 1820 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1820 किस ऑप्शन में, 1820 एक ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51वां प्रश्न। 64 का जो संबंध 4 से है वही संबंध वाट का होगा 9 से। तो 64 का 4 का क्यूब होता है 64। आप जानते हैं 4 का क्यूब होता है 64। 4 चौका 16, 16 चौका 64, यही होता है। तो
हम देखते हैं 9 का क्यूब क्या होगा। 9 का क्यूब होगा 9 9 81, 81 9 729। तो हमारा यह ऑप्शन बहुत आसानी से, यह क्वेश्चन बहुत आसानी से लग गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। 4 का क्यूब 64 होगा, 9 का क्यूब 729 होगा, तो 729 हमारा राइट आंसर होगा। ये तो क्वेश्चन बहुत आसानी से लग गया। और 52वां क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि हमारा 8वां क्वेश्चन है। 720 का जो संबंध 840 से है, 60 का वही संबंध होगा। तो 720 का जो संबंध 840 से है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 720 में यहाँ पर बुरा भाग नहीं काम करेगा। इसमें कोई संख्या 720 में जोड़ी गई है, जिससे 840 बन गया है। तो कौन सी संख्या जोड़ी गई है? तो हम 840 में से 720 को तुरंत घटा लेते हैं। तो 840 में से हम घटाएंगे। यहाँ पर घटाने पर अगर हम 120 जोड़ दे रहे हैं 720 में, तो 840 हो जा रहा है। तो अगर हम 60 में भी 120 जोड़ेंगे तो हमारा ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा। तो हम जानते हैं कि किसी संख्या से गुणा कर यह 720 प्राप्त किया गया है। तो कौन सी संख्या है जिससे गुणा कर ये 720 प्राप्त किया गया है? तो हम जानते हैं कि 120 में 6 का गुणा कर 120 में अगर हम 6 का गुणा करेंगे तो 720 हमारा प्राप्त होगा। और 120 में हम अगर 7 का गुणा कर देंगे तो हमारा 840 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 6 और 7 का गुणा हम किसी संख्या में करेंगे तो 6 का गुणा करेंगे तो 60 प्राप्त होगा। तो किस संख्या में 6 का गुणा करें 7 प्राप्त होगा? तो हमारे 10 ऐसी संख्या होगी जिसका 6 में गुणा करने पर हमें 60 प्राप्त होगा। तो अगली संख्या में हम उसी में, मतलब जो 10 है, 10 का अगली 7 में गुणा करेंगे तो वही क्या प्राप्त होगा? तो 10 में हम 7 से गुणा करेंगे तो हमारा 70 प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा 70 राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, थोड़ा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन हम 1-2 क्वेश्चन ले लिए थे। तो एक क्वेश्चन बचा था, शायद कोई क्वेश्चन बचा था, उसे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा देंगे, क्योंकि वह टाइम लेगा बहुत, और आपकी जानकारी के लिए इतना बहुत पर्याप्त है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपका कोई दोस्त तैयारी कर रहा है तो आपको इस वीडियो को शेयर कीजिए और उसको भी बुलाइए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारी वीडियो को बहुत प्यार दे रहे हैं।